आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड जो हमारी जो वर्कशीट में आज का टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, पहले तो मैं बताता हूँ आपको प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमने एक्सटेंसिवली सारी डिटेल में जो है ये टॉपिक हमने कवर कर रखा है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। अगर आप देखेंगे प्लेलिस्ट में जाकर तो प्लेलिस्ट में आपको पूरी डिटेल वर्कशीट 4-5 हैं इसके रिलेटेड पूरी वीडियोस आपको वहाँ पर मिल जाएंगी। तब भी हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी का मतलब समझ लेते हैं और फॉर्मूला। तो प्रोबेबिलिटी बेसिकली होता है प्रोबेबली मतलब किसी चीज़ का हम चांस सोचने की कोशिश करते हैं कि किसी चीज़ के कितने चांसेस हैं होने के। जैसे आज बारिश होने के कितने चांसेस हैं, या आपके मार्क्स, या कोई मैच चल रहा है, जैसे क्रिकेट का मैच चल रहा है तो उसमें इंडिया के जीतने के कितने चांसेस हैं। तो हम जो चांसेस ढूंढने की कोशिश करते हैं वो उस मैथमेटिकल स्ट्रीम को बोलते हैं प्रोबेबिलिटी। आपको जान के हैरानी होगी, जो प्रोबेबिलिटी है वो बेसिकली जुए के लिए यूज़ करी जाती है बहुत ज़्यादा। जो बड़े बड़े यहाँ पे कसिनोज होते हैं वहाँ पर प्रोबेबिलिटी का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वहाँ से हम डिटेल को छोड़ के हम थोड़ा सा इजी वे में चलते हैं। प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, लिखते कैसे हैं, P⁻E, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। कैसे लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। इवेंट का मतलब हो गया कोई घटना होती है तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हमें वो जानने के लिए हमें उसका फॉर्मूला ढूंढना है। तो पहले हम देख लेते हैं फॉर्मूला क्या है। ऊपर लिखते हैं नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स का मतलब हो गया जो हमें चाहिए, अपॉन होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, सपोज मैंने एक कॉइन उछाला, जो हमारी वर्कशीट का पहला क्वेश्चन भी है। बेसिकली एक कॉइन उछाला, सिक्का उछाला आपने, 1 रुपये का सिक्का है। तो 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसमें हेड होता है और टेल होता है। तो ये इसके हो गए टोटल आउटकम्स। हेड टेल मतलब अगर इसको नंबर में बोलूँगा तो 2 आउटकम हो गए, नहीं हो गए, हेड टेल 2 आउटकम। अब मुझे वो बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालो टेल की। इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। ठीक है, इसे कहते हैं सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस होता है वो सारी की सारी इवेंट लिखो जो जो पॉसिबल हो। अब उसमें से वो बोल रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ टी निकालो, मतलब टेल आने की। अब टेल कितनी बार आ रहा है, 1 बार आ रहा है, तो हमारा फेवरेबल आउटकम हो गया 1 बार, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम 2 हो गए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल क्या हो गई, 1/2। ये आपका आंसर हो गया। उसी तरीके से अगर वो बोल दे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड निकालो, तो हेड भी कितनी बार आ रहा है, इसमें 1 बार आ रहा है, और टोटल कितना हो गया 2, तो ये भी हो गया 1/2। तो इस तरीके से ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया प्रोबेबिलिटी का। अगर इसमें कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की या नेक्स्ट वर्कशीट में इसको कवर करने की। अब चलते हैं वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्कशीट में क्या बोला था, पहली चीज़ उसने बोली थी इक्वली लाइकली का मतलब। इक्वली लाइकली का मतलब होता है कि जब कोई चीज़ बराबर बराबर आने के चांसेस हो, उसमें कोई बायसनेस ना हो, कोई किसी को फेवरेटिज्म नहीं करा जा रहा। अब मैंने जब कॉइन उछालूंगा, हेड आएगा टेल आएगा, दोनों बराबर आ सकते हैं ना। ऐसा तो है नहीं कि हमारे पास अमिताभ बच्चन का शोले का कॉइन है जहाँ पे दोनों तरफ हेड है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। तो उसे कहते हैं बायस्ड कॉइन। इक्वली लाइकली नहीं है, वहाँ पर ज़्यादा लाइकली क्या है, हेड है। उस टाइप के क्वेश्चंस अभी आपके लेवल के नहीं है, वो 11th क्लास की प्रोबेबिलिटी में आते हैं, अभी नहीं आएंगे, तो आप उसकी चिंता ना करें। तो सारे के सारे क्वेश्चन में इक्वली लाइकली ही होगा। आगे उन्होंने बोला था विच ऑफ द आउटकम ऑफ द एक्सपेरिमेंट हैज़ इक्वल। तो अब उन्होंने एक क्वेश्चन दिया था कि एक डाइस लेते हैं। डाइस का आपको बताइए पासा टाइप हो गया, ठीक है ना, पासा हो गया। इसमें यहाँ पे इस तरीके से अगर जैसे लिखा हुआ 1 2 3 4, तो इसमें जो सैंपल स्पेस होता है, ठीक है, सैंपल स्पेस जो होता है वो क्या होता है, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6। तो दैट इज, तो टोटल कितने, 1 2 3 4 5 6, टोटल हो गया 6। तो इसका टोटल आउटकम होगा 6।
अब वो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 पहला, अब 2 इनमें कितनी बार आ रहा है, देखो एक बार आ रहा है ना, तो 1/6 इसका आंसर। इजी है या नहीं है। और उसके बाद उन्होंने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ 5। प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 कितनी बार, देखो कुछ बच्चों को लगता है सर 5/6 आएगा, वो गलत है। 5/6 नहीं, 5 कितनी बार आ रहा है, 5 देखो कितनी बार आ रहा है, एक बार आ रहा है, तो 1/6 होगा इसका आंसर। उसने बोला आर ऑल आउटकम ऑफ द एक्सपेक्टेड इक्वली लाइकली, येस। तो थर्ड हो गया इसका आंसर, येस। उन्होंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन है वर्कशीट में, वहाँ पर उन्होंने पूछा हुआ है तीसरी चीज़, क्या एक्सपेरिमेंट में जो आउटकम है वो इक्वली लाइकली हैं, येस। सब एक एक बार आ रहे हैं ना, तो कहीं पे कोई बायसनेस नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक बैग है जिसके अंदर कुछ बॉल्स हैं, तो ज़रा इसको बना लेते हैं, बैग को ही बना लेते हैं, ठीक है। एक बैग है और उसमें कुछ बॉल्स हैं। उसने बोला 4 जो हैं वो रेड बॉल हैं, तो मैं रेड से सर्कल बना देता हूँ। 4 रेड बॉल है, 1 2 3 4। और उसने बोला है क्या, 2 येलो बॉल है। येलो कलर का तो मार्कर है नहीं मेरे पास, तो मैं इसके लिए ब्लैक बना देता हूँ। अब कोई मुझे बताए कि टोटल बॉल्स कितनी हैं, टोटल कितनी है, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो टोटल जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। रेड कितनी है, 4, येलो कितनी है, 2। अब उसने बोला कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड बॉल, तो हम कैसे लिखेंगे, P ब्रैकेट रेड। रेड कितनी रेड है, 4/6, तो इसको रिड्यूस करना मत भूलिएगा, 2/3, तो आंसर क्या आ जाएगा, 2/3, ये इसका आंसर हो गया। अब उसने बोला प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ येलो, P ब्रैकेट येलो, तो येलो कितने हैं, 2/6, मतलब 1/3, ये इसका आंसर। बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी का। आगे उसने तीसरा क्वेश्चन पूछा था, आर ऑल आउटकम्स एक्सपेरिमेंटली इक्वली लाइकली, तो हम लिख देंगे यस। इक्वली लाइकली है नहीं है, कोई भी बॉल निकालो इक्वली लाइकली है, इसमें कोई बायसनेस नहीं है कि हमने ये बोल दिया हो कि यहाँ पे मतलब है कि ये बॉल हमने नीचे चिपका नहीं दी है, सब बराबर चांसेस हैं। आप हाथ डालोगे तो ऐसा कोई बात नहीं है कि हमने किसी को बायसनेस दे दी हो कि कोई बॉल बड़ी है तो हमें पता चल जाएगा। देखो आप सपोज़ करो कि आप बिना देखे हाथ डाल रहे हो बैग के अंदर और आपको टच करके पता नहीं चल रहा कि कौन से कलर की बॉल है, तो अगर सपोज़ करो रेड कलर की बॉल थोड़ी सी बड़ी है, येलो कलर की बॉल थोड़ी सी छोटी है, तो हमें पता चल जाएगा ना, तो बायसनेस हो गई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आइडेंटिकल बॉल्स बोली है उन्होंने, तो इसका मतलब क्या है, इक्वली लाइकली है। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चंस उन्होंने जो बोले हैं वो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन, लिस्ट ऑल द पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। अब अगला क्वेश्चन बहुत ही प्यारा है, वो कह रहा है कि 2 कॉइन्स अगर उछाले जाएँ तो क्या होगा। तो 2 कॉइन्स अगर उछाले जाते हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो दोनों में टेल आ सकता है, ठीक है, पहली पॉसिबिलिटी। या तो दोनों में क्या आ सकता है, एक में टेल दूसरे में हेड, पहले में हेड दूसरे में टेल, और दोनों में हेड, ठीक है, ये पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो कितनी टोटल पॉसिबिलिटीज़ हो गई, 1 2 3 4, 4 टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो हमारे लिस्ट करने थे तो हमने ये लिस्ट कर दिए। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 है, नंबर 1 to 10 आर रिटन ऑन 10 स्लिप्स, मतलब पेपर के टुकड़े लिए और उस पर 1 2 3 4 डॉट 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 10 तक लिख दिए अलग अलग। 1 स्लिप आर ड्रॉन केप्ट इन 1 बॉक्स मिक्सड वेल, 1 स्लिप इज चूजन। तो अब वो क्या कर रहा है, प्रोबेबिलिटी निकालो किसकी, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर 6। अब 6 निकालना है। अब इस पूरी लिस्ट में 6 कितनी बार आया होगा आप बताओ, एक बार, तो 1/10 इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन उन्होंने बोला, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर ग्रेटर देन 6। 6 से बड़ा, 6 से बड़ा का मतलब कौन सा हो गया, 7 8 9 10, कितने हो गए, 4। तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 6। तो ग्रेटर देन 6 का मतलब क्या हो गया, इस तरीके से भी लिख सकते हो, तो 6 से बड़ा,
हमने कितने बोले थे, 4/10। इसको रिड्यूस करेंगे तो आ जाएगा 2/5। तो आज की जो प्रोबेबिलिटी की जो वर्कशीट है उसमें इतना ही। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप फिर दोबारा जाकर वीडियो देखें जो हमारी लिस्ट में दे रखी हैं, उसमें आपको टॉपिक अच्छे से और ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसी लगी, और अपने कोई सजेशंस हों, कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछें, और आगे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।